दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन परत के बारे में कि क्या होती है ओजोन परत, जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, और क्या होता है ओजोन छिद्र। और हम जानेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी। तमाम चीज़ों को बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज 19 मार्च है और आज गूगल ने एक डूडल बना करके मारियो जे मोलिना को याद किया है। मारियो जोसेफ मोलिना एक मेक्सिकन रसायन शास्त्री और शिक्षाविद हैं। इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत के हाश होने की खोज की थी इन्होंने। यानी मारियो जोसेफ मोलिना जो है एक मेक्सिकन रसायन शास्त्री हैं, और मारियो जोसेफ मोलिना वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार यह बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत को नुकसान होता है, और इसके लिए इन्हें 1995 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि क्या होती है ओजोन परत। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण पाया जाता है उसे वायुमंडल कहते हैं, यानी एटमोस्फियर। और पृथ्वी के वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कहते हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21 यानी 21%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और शेष में अन्य कुछ गैसें होती हैं जैसे आर्गन आदि। दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो ये आवरण है, गैसों का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल को कई परतों में बांटा गया है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप यानी आयन मंडल और वायुमंडल। यानी 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर, और ताप मंडल या आयन मंडल यानी थर्मोस्फीयर, और बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो ये 5 परतें हैं वायुमंडल की। इसमें जो वायुमंडल की पहली परत है वह पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरा मंडल है समताप मंडल, उसकी ऊंचाई औसतन 15 से 50 किलोमीटर के बीच होती है। यानी क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है। और दोस्तों इसी समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, और पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से ज़्यादा ओजोन यही मौजूद है। और समताप मंडल में भी यह निचले भाग में पाई जाती है, यानी पृथ्वी की सतह से लगभग, यानी समताप मंडल के भी यह निचले भाग में पाई जाती है, लगभग 12 से 30 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इसका संकेंद्रण ज़्यादा होता है। और कहते हैं कि ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन जो है संभव है। यह परत सूर्य से उच्च आवृत्ति के परावैंगनिक प्रकाश की 90 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है। यानी यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। वरना यह किरणें होती हैं पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। दोस्तों ओजोन परत की अगर खोज की बात करें कि किसने पता लगाया कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने किया था। यानी 1913 में पहली बार पता लगाया गया कि ओजोन परत भी पाई जाती है। फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने इसकी खोज की। इनसे पहले भी वैज्ञानिकों ने जब सूर्य से आने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा तो उन्होंने पाया कि उनमें कुछ काले रंग के क्षेत्र थे, जहाँ 310 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ का कोई भी रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी पर नहीं आ रहा था। वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई न कोई तत्व अवश्य परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर रहा है, जिससे कि स्पेक्ट्रम में काला क्षेत्र बन रहा है तथा परावैंगनी हिस्से में कोई भी विकिरण दिखाई नहीं दे रहा है। और सूर्य से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम का जो हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था वह ओजोन नाम के तत्व से पूरी तरह मैच कर रहा था, जिससे वैज्ञानिक जान गए कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन ही वह तत्व है जो इन अल्ट्रा वायलेट रेज परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से पहले ही अवशोषित कर ले रहा है। दोस्तों ओजोन होता क्या है? ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है और पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है, और 30 से 32 किलोमीटर में इसकी सांद्रता ज़्यादा है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस है। ओजोन गैस समताप मंडल में अत्यंत पतली और पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है, और यह वायुमंडल में मौजूद समस्त ओजोन का कुल 90% है। इसे अच्छा ओजोन माना जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा ओजोन छिद्र के बारे में, तो आइए जानते हैं ओजोन छिद्र क्या होता है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि वायुमंडल में सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों का 99% वहीं अवशोषित कर लेने वाली ओजोन की मात्रा जो है अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी ओजोन की मात्रा वायुमंडल में अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ओजोन परत के क्षय की जानकारी सबसे पहले 1960 में मिली थी। एक अनुमान के अनुसार वायुमंडल में ओजोन की मात्रा प्रतिवर्ष 0.5% की दर से कम हो रही है। वर्ष 1985 में वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो गया है, और यह लगातार बढ़ रहा है। इससे अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 20 से 30% कम हो गई है।
इन 1985 में ओजोन छिद्र की खोज की गई। अंटार्कटिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में भी ऊपर भी वायुमंडल में ओजोन परत में छिद्र देखा गया। अब अगला सवाल कि ओजोन परत में ये जो छिद्र हो रहा है उसका कारण क्या है। ओजोन परत में होने वाले क्षरण का जो कारण है मनुष्य खुद है, जिसके क्रियाकलापों से जीव जगत की रक्षा करने वाली इस परत को नुकसान हो रहा है। मानवीय क्रियाकलापों ने वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढ़ा दिया है जो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर रही है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके बारे में पता किसने लगाया, तो वही जिसके बारे में आज गूगल ने डूडल बनाया है, मारियो मेलोनी। तो ओजोन परत में क्षरण होने का जो कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की एक गैस है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपने दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं। जैसे करते हैं जो एयर कंडीशनर होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि होता है, इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है। मुख्यतः जो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर होता है उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है। दोस्तों, अगला सवाल कि इस ओजोन परत के क्षय होने से बचाने का प्रयास क्यों हो रहा है। जैसा कि पहले बताया गया कि यह जीवन रक्षक परत है, मतलब पृथ्वी पर जीवन के लिए, अगर पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना है तो इस परत को बचाना जरूरी है। ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं और यह पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होती है। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके साथ ही ये किरणें मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। इसीलिए ओजोन परत के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अब अगले सवाल की ओर आते हैं कि आखिर ओजोन परत के संरक्षण के लिए दुनिया भर में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1994 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया। और 16 सितंबर के दिन को ही क्यों चुना गया, तो क्योंकि इसी दिन 16 सितंबर को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था। और दोस्तों, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो दुनिया भर के देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ और ओजोन परत के संरक्षण हेतु कदम उठाने के लिए सभी देश राजी हुए। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधानों में ओजोन परत में हो रहे क्षरण से उत्पन्न चिंताओं के निवारण के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को विभिन्न देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो 1 जनवरी 1989 से लागू हो गया। इस प्रोटोकॉल में ऐसा माना गया कि 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के उत्पादन पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। इस सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के उत्पादन और उपयोग को सीमित किया जाएगा। भारत ने भी इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है और वर्ष 1990 में मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने वर्ष 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और टेट्राक्लोराइड जैसी गैसों के प्रयोग को भी पूरी तरह से बंद करने की शुरुआत की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वस्तुतः ओजोन परत के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने पर जोर दिया जाता है। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर अब तक 150 से ज़्यादा देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।